नमस्कार दोस्तों, मेरा YouTube चैनल टीचिंग फुल मैथमेटिक्स सॉल्यूशंस में आपका पुनः स्वागत है। दोस्तों आज मैं मेडियन चैप्टर को लेकर आया हूँ। मेडियन में देखते हैं मेडियन का इंट्रोडक्शन और एक दो एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मेडियन का इंट्रोडक्शन देखते हैं। मेडियन चैप्टर में दो तरह का, इससे पहले भी मैंने मोड में ये देखा था कि अनग्रुप्ड डेटा का मोड और ग्रुप डेटा का मोड। उसी तरह से मेडियन में भी अनग्रुप डेटा का मेडियन और अनग्रुप डेटा का मेडियन, अनग्रुप डेटा का मेडियन एंड ग्रुप डेटा का मेडियन। तो दोस्तों इस तरह का जो हमारा ऑब्जर्वेशंस होते हैं, जो भी डेटा होता है, इसको बोलते हैं अनग्रुप्ड, जिसमें ग्रुप बना हुआ नहीं है। ठीक है। और जो क्लास इंटरवल टाइप का होता है, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ये हमारा होता है ग्रुप्ड डेटा। ये क्या होता है? ग्रुप डेटा होता है। और इस तरह का जो डेटा हमें देता है ऑब्जर्वेशंस, ये होता है अनग्रुप डेटा। तो हम मोड में भी देख चुके हैं कि अनग्रुप डेटा का मोड किस तरह से निकलता है। अनग्रुप डेटा जो ऑब्जर्वेशन सबसे ज़्यादा बार आता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, वो हमारा मोड हो जाता था। अब मेडियन में देखते हैं दोस्तों कि अनग्रुप डेटा का मेडियन क्या होता है। तो अनग्रुप डेटा का मेडियन, सपोज वी हैव टू फाइंड मेडियन ऑफ इतना। मान लो कि ये इस डेटा का हमें मेडियन निकालना हो, तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम ये देखेंगे कि बी फर्स्ट अरेंज डाटा वैल्यूज ऑफ द ऑब्जर्वेशन इन असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले क्या करेंगे? इसको असेंडिंग ऑर्डर में हम इसको अरेंज करेंगे। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर होता है हमारा छोटे से लेकर बड़े तक जाना। जैसे कि मान लो 5, 7, 2, 3 दिया हुआ है। ठीक है। इसको असेंडिंग ऑर्डर में हमें लिखना है। इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा पहले लिखते हैं, यानी कि 2, उसके बाद 3, उसके बाद ये 5, उसके बाद 7। ये हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर में लिखा गया इस डेटा को। ठीक है। उसी तरह से ये जितने भी डेटा दिया हुआ है, इस सब को क्या करेंगे? हम असेंडिंग ऑर्डर में पहले अरेंज करेंगे। ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, तो अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने पर देखो, असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले 2 था। 2 कितने थे? जितने थे उतने हमने लिख दिए। 3 कितने थे? 3 हमने लिख दिए। इस तरह से सारे डेटा को हमने छोटे से लेके बड़े तक लिख दिए हैं। ठीक है दोस्तों। अब इसमें हम ये देखते हैं कि सबसे पहले we first arrange data values of the observation in ascending order। ascending order में सबसे पहले हम इसको अरेंज कर देते हैं। then if n is odd, n क्या है? n है नंबर ऑफ डेटा। कितने डेटा है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा? 19। ठीक है दोस्तों। n क्या है? तो देन इफ n इज ओड, अगर n ओड होगा, यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ओड होगा, यानी कि जो 2 को टेबल में नहीं आएगा, द मेडियन इज द n+1/2th ऑब्जर्वेशन। तो जो मेडियन हो जाएगा, इसमें से मेडियन कौन सा होगा? तो मेडियन होगा n+1 डिवाइडेड बाय 2th टर्म। मतलब ये 19 + 1 कितना हो जाएगा? 20/2। और 20 में 2 से डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा? 10। 10th टर्म। 10th टर्म मतलब 10वां ऑब्जर्वेशन जो होगा इसमें, वो मेडियन हो जाएगा। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये हमारा क्या हो गया? मेडियन होगा। ठीक है दोस्तों। अब मान लो कि ये हमारा, तो ये तो ओड था। एंड इफ n इज इवन, n जो है इवन हो, यानी कि मान लो कि इसमें से एक को मिटा दिए, इसमें से एक को मिटा दिए, तो अब कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 बच गए। अब ये 18 हो गए। ठीक है। तो 18 हो गया, तो क्या करेंगे?
then the median will be the average of n/2th and n/2 plus 1th ऑब्जर्वेशन। एवरेज होगा किसका किसका, इसका और इसका एवरेज का मतलब इस दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना। तो सबसे पहले तो n/2 कितने है, 18 है ना, n का वैल्यू कितना है 18, तो n/2 निकालो। n/2 मतलब 18/2 क्या हो गया 9, यानी कि नाइन्थ टर्म कौन सा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नाइन्थ टर्म ये है हमारा, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है n/2 प्लस 1th टर्म, n/2 प्लस 1, n/2 का वैल्यू तुम निकाल चुके हो, n/2 का वैल्यू 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा 10th टर्म, यानी कि 9th और 10th टर्म का एवरेज निकालना है। तो 9वां ये था हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वां ये था और 10वां ये है। तो कह रहा है दोनों का एवरेज निकालो, दोनों का एवरेज का मतलब दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना, ठीक है। तो एवरेज ऑफ, ठीक है, एवरेज ऑफ 9th एंड 10th टर्म्स लिखो या ऑब्जर्वेशंस लिखो। तो एवरेज का मतलब 9 और 10 दोनों को ऐड कर दो, 6 प्लस 6 और उसको 2 से डिवाइड, 2 को जोड़ेंगे तो 2 से डिवाइड, 3 को जोड़ेंगे तो 3 से डिवाइड, तो कितना हो जाएगा 12/2 यानी कि 6। ये हो गया हमारा मीडियन, ठीक है दोस्तों। तो ये हमने एक अनग्रुप्ड डेटा लिए। अब मान लो दूसरा अनग्रुप्ड डेटा एक लेते हैं। मान लो कि ये ग्रुप डेटा को हम मिटा दिए, ठीक है। अब इसके जगह पे हम कोई दूसरा अनग्रुप डेटा ले लेते हैं, जैसे 3 हुआ, 5 हुआ, 9 हुआ, 6 हुआ, 4 हो गया, 15 हो गया, 12 हो गया। मान लो कि ये हमारे पास अनग्रुप्ड डेटा है, जब ग्रुप्ड नहीं है, इसकी कह रहा है मीडियन निकालो। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे दोस्तों, एन देखेंगे ओड है या इवन है, 1 2 3 4 5 6 7। देखो एन हमारा कितने हैं 7 है। कितने ऑब्जर्वेशंस हैं हमारे पास, ऑब्जर्वेशंस ये सारे हैं 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि एन की वैल्यू सबसे पहले दोस्तों गिनती से पहले हम सबसे पहले इसको क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। या क्या कह रहा है, वी फर्स्ट अरेंज डाटा वैल्यूज ऑफ द ऑब्जर्वेशन इन असेंडिंग ऑर्डर। पहले जो भी ऑब्जर्वेशन हमारे हैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में डालना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा कौन है, देखो 3 है, 3 लिख दिए। उसके बाद क्या है 4 है, 4 लिख दिए। उसके बाद क्या है भैया 5 है, 5 लिख दिए। 6 है क्या, 6 भी है। उसके बाद 12 है। उसके बाद 15 ये है इसकी। अब ये असेंडिंग ऑर्डर में हो गया, अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर। अब असेंडिंग ऑर्डर में हमने अरेंज कर दिया। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद तब हम गिनती करते हैं कि एन की वैल्यू क्या है। तो 1 2 3 4 5 6 ऑब्जर्वेशन है, यानी कि एन की वैल्यू हमारा हो गया 6, ठीक है। एन की वैल्यू कितने हैं 6, 1 2 3 4 5 6 7 था ना, 1 2 3 4 5 6, क्या छूट गया भैया 9 छूट गया है। 6 के बाद 9 नहीं लिखे हैं, 6 के बाद 9 12 एंड 15 7, यानी कि n की वैल्यू है 7। और जब n क्या है, ये ओड है ना, ये क्या है ओड है। जब ओड रहता है तो क्या करते हैं, देन इफ n इज ओड द मीडियन इज द n प्लस 1/2th ऑब्जर्वेशन। तो मीडियन क्या हो जाएगा भैया, तो मीडियन हमारा हो जाएगा n प्लस 1, n में 1 ऐड करने के बाद 2 से डिवाइड करेंगे उतनामा टर्म, ठीक है। यानी कि n का वैल्यू हमारा कितना है 7, तो 7 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, 7 प्लस 1 कितना हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा 4, यानी कि 4th टर्म,
चौथा ऑब्जर्वेशन, यहाँ से चौथा गिनती कर लो, 1 2 3 4, ये हमारा क्या हो गया, मीडियन हो गया। ठीक है दोस्तों, तो फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा, फोर्थ टर्म हमारा हो जाएगा ये 6, ये हो गया हमारा मीडियन। ठीक है, समझ में आया भैया। अब मान लो कि यहाँ पे ये 12 के बाद मान लो कि यहाँ पर दे दिया 8। ठीक है, अब इसका मीडियन क्या आएगा निकालने के लिए, तो अब हम क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में 3 4 5 6, 6 के बाद क्या कर देंगे, इसमें 8 डाल देंगे। अब 6 भी लिखना है और 8 भी लिखना है, 6 और ये 8 बीच में घुस गया। ठीक है, अब क्या करेंगे भैया, अब देखेंगे हम n देखो, n मीन्स इसका गिनती करो कितने ऑब्जर्वेशंस हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। n की वैल्यू क्या आया हमारा, n की वैल्यू आया हमारा कितना भैया, 8। अब ये हो गया क्या, इवन नंबर। अब ये 8 क्या है, इवन नंबर है। इवन रहेगा तो क्या करेंगे, इवन रहेगा, इफ n इज इवन, इफ n इज इवन देन द मीडियन विल बी द एवरेज ऑफ n/2 एंड n/2 प्लस 1 टर्म। ठीक है, यानी कि सबसे पहले तो हम n/2 निकालेंगे, तो n/2, n कितना 8 है ना, 8/2 कितना हो जाएगा, 4th, यानी कि 4th टर्म, चौथा। उसके बाद n/2 प्लस 1th टर्म है ना, तो n/2 कितना आया, 4 अब प्लस n/2 का वैल्यू, n/2 का वैल्यू कितना, 4th, और उसके बाद n/2 का वैल्यू 4th प्लस 1 कितना हो गया, 5th, 4th प्लस 1 5th, यानी कि 4th एंड 5th ऑब्जर्वेशन, 1 2 3 4, 4th एंड 5th ऑब्जर्वेशन, ये दोनों का क्या करना है, एवरेज निकालना है। एवरेज का मतलब ये दोनों को ऐड कर देना है, 2 को ऐड कर रहे हैं तो 2 से डिवाइड कर देना है। तो मीडियन क्या हो जाएगा हमारा, तो मीडियन हो जाएगा एवरेज ऑफ 4th एंड 5th टर्म। ठीक है, तो 4th और 5th टर्म क्या है, 6 और प्लस 8 और डिवाइडेड बाय 2, और 8 और 6 कितना हो जाएगा, 14 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा, 7। ये हमारा मीडियन निकला कितना, 7। ठीक है भैया, अब समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगर समझ में आ गया है तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब ये था हमारा अनग्रुप्ड डेटा। अनग्रुप्ड डेटा का हम इस तरह से निकालते, सबसे पहले क्या करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। असेंडिंग ऑर्डर मतलब नीचे से लेके ऊपर तक के सारे नंबर्स को लिख देते हैं, और फिर उसमें देखते हैं कि वो जितने भी ऑब्जर्वेशंस हैं वो ओड है या इवन है। यदि ओड रहेगा तो उस नंबर में n में 1 को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, जितना आया उतना हमारा टर्म गिनती कर लो, वही मीडियन हो जाएगा। अगर ओड रहेगा तो इवन रहेगा तो n/2 मा टर्म और प्लस उसके एक अगले टर्म, वो दोनों को ऐड कर दो और 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है भैया, ये समझ में आ गया होगा। तो अब हम देखते हैं ग्रुप डेटा का मीडियन किस तरह से निकलता है। ग्रुप डेटा लेते हैं फिर आपको समझाते हैं। ठीक है, अब भैया मैंने एक ग्रुप डेटा ले लिया है। अब इसका मीडियन कहेगा निकालने के लिए, इस तरह का ग्रुप डेटा का मीडियन निकालने के लिए कहेगा। तो ये ग्रुप डेटा क्यों, क्योंकि ये ग्रुप बना हुआ है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, इस तरह से ग्रुपिंग किया हुआ है। ये मार्क्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि 5 स्टूडेंट्स 0 से 10 के बीच में नंबर लाया था, 3 स्टूडेंट 10 से 20 के बीच में नंबर लाया था, 4 स्टूडेंट 20 से 30 के बीच में नंबर लाया था, यानी कि एक ग्रुप बना हुआ है। तो दोस्तों इसका मीडियन निकालने के लिए मीडियन निकालना है। तो मीडियन निकालने के लिए मीडियन का फार्मूला हमारा होता है, मीडियन का फार्मूला होता है मीडियन L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाय स्मॉल f इंटू H। तो दोस्तों पहले से ही जानते हैं हम लोग
कि ये दोनों के बीच की लेंथ है 10 और 0 के बीच में कितने का अंतर है, 10 का है। तो ये h हमारा हो जाएगा, h हो जाएगा 10। ठीक है, अब देखते हैं l क्या होता है। अब देखते हैं कि l क्या होता है। तो सबसे पहले इसमें निकालते हैं एक क्यूम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है? क्यूम्यूलेटिव का फर्स्ट लेटर C है और फ्रीक्वेंसी का फर्स्ट लेटर F है, तो इसको CF से लिखते हैं। क्यूम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होता है ये फ्रीक्वेंसी है, ये क्या है, फ्रीक्वेंसी है। इसी फ्रीक्वेंसी को क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ ऐड करते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये क्यूम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है। यानी कि ये 5 को तो 5 लिखो, अब उसके बाद यहाँ इसको ऐसे ऐड करो, 5 3 कितना हो जाएगा 8। अब 8 और 4 कितना हो जाएगा, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, 8 और 4 को ऐड करो, कितना हो जाएगा 12। अब 12 और 3 को ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, 12 और 3 15 हो जाएगा। 15 और 3 को ऐड करके यहाँ सामने लिखेंगे, 3 के सामने, तो कितना हो जाएगा 18। 18 में इस 4 को ऐड करके इसके सामने लिख देंगे, कितना हो जाएगा 22। 22 में ये 7 को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 29। 29 में 9 को ऐड कर देंगे, उसके बाद इसके सामने लिखेंगे, कितना हो जाएगा 38। 38 में 7 को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 38 में 7 ऐड होगा भैया, हो जाएगा 45। 45 में फिर 8 को ऐड करेंगे और यहाँ लिख देंगे 53। ठीक है भैया, ये हमारा इस तरह से हम क्यूम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाते हैं। ठीक है, क्यूम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी अब हमारा बन चुका है। अब क्या करते हैं हम, अब ये देखते हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं ये देखो, गिनती करो, इस सबको ऐड करेंगे, सबको ऐड करते हुए ही तो यहाँ आए थे, तो ये कितना हो जाएगा 53। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे हो गए 53। तो 53 हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट है, यानी कि फ्रीक्वेंसी कितने हैं टोटल 53 है, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 53 है। यानी कि ऑब्जर्वेशंस कितने स्टूडेंट पे किया गया है, 53 स्टूडेंट पे ऑब्जर्वेशन किया गया है। यानी कि n की वैल्यू कितना है हमारा 53। सबसे पहले हम n/2 निकालते हैं। सबसे पहले क्या निकालते हैं, n/2 निकालते हैं। n/2, हाँ n/2 क्यों निकालेंगे, n/2 निकालने से हमें ये l की वैल्यू पता चल जाएगा कि l क्या है। तो n/2 निकालेंगे, n हमारा कितना है 53। ये CF का जो लास्ट टर्म होता है यही हमारा n होता है, क्योंकि इतने स्टूडेंट है। तो 53 डिवाइडेड बाई 2 से डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा 26 दूना 52, सारे 26 हो जाएगा, इतना सारे 26। अब देखो ये जो n/2 की वैल्यू आया 26.5। अब इससे जस्ट बड़ा क्यूम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखते हैं। 26.5 के जस्ट बड़ा, 26.5 के जस्ट बड़ा क्यूम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या है 29। और 29 का जो क्लास इंटरवल है, 29 का जो क्लास इंटरवल है, यही हमारा क्या कहलाएगा, यही हमारा कहलाता है मीडियन क्लास। ये हमारा कहलाता है मीडियन क्लास। जिस तरह से हम मोड में मॉडल क्लास निकालते थे, उस तरह से ये हमारा निकल गया मीडियन क्लास। ठीक है भैया, अब मीडियन क्लास का ये जो लोअर लिमिट है यही क्या हो जाएगा L हो जाएगा। ठीक है, ये मीडियन क्लास का जो फ्रीक्वेंसी है ये हो जाएगा स्मॉल f। ठीक है भैया, समझ में आ गया। और इस मॉडल मीडियन क्लास के जस्ट प्रीसीडिंग वाले जो हमारा क्लास इंटरवल है, इसका जो क्यूम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी है, क्यूम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये कहलाएगा CF। ठीक है, समझ में आ गया होगा। हम फिर से समझाते हैं। हमें मीडियन निकालने के लिए
मीडियन निकालने के लिए फॉर्मूला ये है L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाय स्मॉल f इंटू h। ठीक है भाई मेरे, सबसे पहले तो L चाहिए हमें इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। तो L चाहिए, L होता क्या है, तो L निकालने के लिए भैया मेरे सबसे पहले n/2 निकालना पड़ेगा। और n क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, कितने स्टूडेंट पे हमने ऑब्जर्व किए हैं, 53 स्टूडेंट को हमने ऑब्जर्व किया। 53 स्टूडेंट में तो 53 हमारा ऑब्जर्वेशंस हो गए। तो ऑब्जर्वेशन बाय 2, सबसे पहले क्या करेंगे, n/2 निकालेंगे। n/2, n कितने था हमारे, 53 था, 53/2 निकाल दिए, 26.5 हो गया। अब इससे जस्ट बड़ा और नियरेस्ट 26.5 से जस्ट बड़ा खोजेंगे। किस में खोजेंगे, CF में। किस में खोजेंगे, CF में, मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले लाइन में खोजेंगे, इससे जस्ट बड़ा। तो इससे जस्ट बड़ा देखो कौन सा है, 26.5 से जस्ट बड़ा ये हमारा है। अब इसका जो क्लास इंटरवल होगा, इसके सामने वाला जो क्लास इंटरवल होगा यही हमारा होगा मीडियन क्लास। मीडियन क्लास का मतलब है इसी के बीच में कोई ना कोई मीडियन की वैल्यू होगी। जब हम मीडियन निकालेंगे, जब आंसर निकलेगा तो 60 और 70 के बीच में ही कोई ना कोई आंसर आएगा। ठीक है भैया, इसलिए इसका नाम है मीडियन क्लास। समझ में आ गया होगा मीडियन क्लास इसको किस तरह से क्यों बोलते हैं। जिस तरह से मॉडल क्लास था, उस मॉडल क्लास में से ही मोड का वैल्यू निकलता था, उसी तरह से इसमें मीडियन क्लास में भी है। जो मीडियन क्लास है इसी में से 60 और 70 के बीच में ही कोई ना कोई आंसर होगी जब मीडियन का हम वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो हमारा मीडियन क्लास मिल गया। अब मीडियन क्लास का ये जो लोअर लिमिट है यही हमारा L होता है। अब भैया मेरे ये जो मीडियन क्लास है इसके सामने वाला जो फ्रीक्वेंसी का लाइन है ये हो जाएगा हमारा स्मॉल f। ठीक है, और ये मीडियन क्लास का जो प्रीसीडिंग क्लास इंटरवल है, प्रीसीडिंग माने जस्ट एक पहले वाला क्लास इंटरवल है, मतलब ये इसके जो सामने वाला होगा इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ये हमारा कहलाता है CF, जो फॉर्मूला में चाहिए हमें ये CF। ठीक है भैया, ये F पता चल गया। ये F हमारा मीडियन क्लास का सामने वाला जो फ्रीक्वेंसी है वो स्मॉल f हो गया, और इसके जस्ट ऊपर, इस मीडियन क्लास के जस्ट ऊपर वाला क्लास का जो सामने वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है ये हो गया हमारा CF। और H तो पहले से ही पता है। अब देखो भैया हमें सब कुछ पता हो चुका है, अब मीडियन निकालते हैं इस डेटा का। तो हो जाएगा मीडियन, क्या हो जाएगा L। तो L की वैल्यू हमें पता है 60। ठीक है, तो 60 प्लस n/2, भैया n/2 की वैल्यू पहले ही निकाल चुके हो। n/2 कितना है, 26.5। उसके बाद माइनस CF की वैल्यू भाई मेरे कितना है, 22 डिवाइडेड बाय स्मॉल f है ना, स्मॉल f क्या हो जाएगा 7, स्मॉल f हो जाएगा हमारा 7। अब मल्टीप्लाई में क्या है h तो भाई मेरे पता ही है कि ये और इन दोनों के बीच की दूरी होता है, तो 10 और 0 के बीच की दूरी कितना होगा 10। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। 60 प्लस 26.5 में से 22 जाएगा, कितना हो जाएगा 4.5 गुने 10/7। ठीक है, 60 प्लस दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे 45/7 आएगा। ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट हटाओगे तो बट्टे में ये पॉइंट के बदले एक डिजिट आ गए तो 1 0, ये 10 से 10 गया, कितना होगा 45/7। अब 45 में 7 से डिवाइड कर दो, 45 में 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 छक्का 42, कितना हो जाएगा 5 0 77 49, या कितना होगा 0 1 7 23 0 7 4 28, यानी कि 6 पॉइंट ये आया हमारा 60 प्लस 6.714, इसको जोड़ दो तो 66.714, ये हमारा मीडियन निकला। अब देखो ये जो मीडियन निकला है हमारा, ये मीडियन क्लास के बीच का है कि नहीं। देखो मीडियन क्लास हमारा ये था 60 से 70, और मीडियन कितना निकला 66 निकला है, तो इसी दोनों के बीच का है ना। ठीक है भाई, मेरे आंसर पता करने का एक तरीका है कि हमारा आंसर सही है या गलत है। तो भाई मेरे
ये हमारा हो गया मेडियन। तो मेडियन का हमने एग्जाम्पल ले लिए, मेडियन के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लिए। अब दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन पे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन पर चलते हैं, देखते हैं क्या कहता है। ठीक है भाई। भैया अगला क्वेश्चन अगर लेते हैं एक्सरसाइज से तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो हमने अभी पढ़ा मेडियन का इंट्रोडक्शन प्लस एग्जाम्पल के साथ उसका सॉल्यूशन, मेडियन निकालना किस तरह से निकलता है। भैया अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 14.3 का बनाएंगे, 14.3 का। ठीक है, तो भैया शेयर करें वीडियो को और सब्सक्राइब करें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।